अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं 2014 मैथ्स पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 31, which row shows an electrical conductor and an insulator। तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, यस। इंसुलेटर में रबर लिखा हुआ है, रबर भी इंसुलेटर है, तो यस ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन में कॉपर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, यस, बट एल्यूमिनियम इंसुलेटर नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। सी ऑप्शन में प्लास्टिक, ये इंसुलेटर है जो है कंडक्टर में लिखा हुआ है, रॉन्ग है। डी ऑप्शन में भी रबर को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि रबर भी इंसुलेटर है। एमसीक्यूज 32 देखते हैं। अ मेटल स्फीयर इज कनेक्टेड टू अर्थ। A positively charged rod approaches the sphere and stops before touching it. What is the moment of charge in the sphere and what is the final charge on the sphere? जब हम इस रॉड को इस स्फीयर के करीब लेके आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो क्योंकि ये अर्थ है स्फीयर, तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, तो इस स्फीयर पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ये ऑप्शन है मोमेंट ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर, यस, नेगेटिव चार्ज अर्थ से स्फीयर में आएगा। फाइनल चार्ज नेगेटिव होगा स्फीयर पर, यस, तो नेगेटिव चार्ज ही होगा, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। MCQ 33 देखते हैं। An appliance uses a current of 3 ampere. Which row is correct for the fuse in this appliance? एम्पेयर का एक इंस्ट्रूमेंट है, उस पर फ्यूज कितना लगाना है, तो हम फ्यूज हमेशा करंट यूजेस से ज्यादा का लगाते हैं, तो हम यहाँ पर 5 एम्पेयर का फ्यूज यूज करेंगे लाइव वायर पर। फ्यूज हमेशा लाइव वायर पर यूज होता है, तो लाइव वायर और 5 एम्पेयर का फ्यूज यूज करेंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 34 देखते हैं। Which device uses the force experienced by a current in a magnetic field when in the normal use? तो नॉर्मल यूज में लाउड स्पीकर जो है करंट की फोर्स को यूज करके वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, तो सी पार्ट करेक्ट है। MCQ 35 देखते हैं। A relay is used in a circuit containing a bell. How can the apparatus be alerted to make the sound of the bell louder? तो हम इस बेल का साउंड किस तरह लाउडर कर सकते हैं, तो ये बेल कनेक्टेड है क्यू बैटरी से और यहाँ पे रिले है, और रिले का प्रोसेस होता है जस्ट स्विच को ऑन या ऑफ करना। तो इट्स मीन ये स्विच है और इस सर्किट का, ये रिले का सर्किट है, इस सर्किट का बेल की लाउडनेस से कोई रिलेशन नहीं है, बस इसका रिलेशन है कि ये सर्किट को ऑन करेगा। तो रिलेशन किससे बनेगा, फिर बैटरी से। अगर हम लार्जर बैटरी यूज करेंगे, ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी यूज करेंगे, तो उससे बेल का साउंड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन कॉइल, टी, नो। इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ बैटरी, पी, अगेन पी को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसका रिलेशन नहीं है बेल की लाउडनेस से। सी है इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, क्यू, यस, क्यू की अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो बेल की लाउडनेस इंक्रीज होगी, तो सी पार्ट करेक्ट है। MCQ 36 देखते हैं। As a magnet is moved into the coil of wire as shown, there is a small reading on the sensitive ammeter. Which change increase the size of the reading? तो we know that इस सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पर। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उतना ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है इस मैग्नेट की स्पीड पर, तो जितनी ज्यादा इसकी स्पीड होगी उतना ज्यादा इसमें चेंज आएगा। तो ये ऑप्शन है मूविंग द अपोजिट पोल इनटू द कॉइल, नो। पुलिंग द मैग्नेट आउट ऑफ द कॉइल, नो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को इंक्रीज करने पर। सी ऑप्शन है पुशिंग द मैग्नेट इन फास्टर, यस, अगर मैग्नेट को फास्टरली मूव करेंगे इनसाइड द कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड जल्दी चेंज होगी, तो सी पार्ट करेक्ट है। 37 एमसीक्यूज देखें। वाटर एमिटेड बाय द हॉट फिलामेंट इनसाइड द कैथोड ट्यूब, तो कैथोड रे ट्यूब जो है इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करती है, तो सी पार्ट करेक्ट है। MCQ 38 देखते हैं। द टेबल कंटेन्स पार्ट ऑफ द कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स, व्हिच इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर विद द कलर बैंड शोन। फर्स्ट रेड है, तो रेड हमारे पास वैल्यू को डिनोट करता है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ब्लैक 0 है, इट्स मीन यहाँ पर हम 0 एक ऐड कर देंगे, और ब्राउन 1 है, इट्स मीन इससे फर्दर हमने 10 ऐड करना है, तो 200 वैल्यू आएगी, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 39 देखते हैं। Which row states the nature and the range of beta particles in air? तो बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इन एयर वी नो दैट 10 to 100 सेंटीमीटर तक होती है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 40 देखते हैं। Which particle has the smallest mass?
तो स्मॉलेस्ट मैस अल्फा पार्टिकल्स, लार्जेस्ट होता है इलेक्ट्रॉन, या स्मॉलेस्ट होता है। न्यूट्रॉन का मैस भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है और प्रोटॉन का भी ज्यादा होता है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमसे उनके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।